पिंजौर कालका क्षेत्र के प्रॉपर्टी कारोबारी कर रहे रजिस्ट्रियां खुलवाने की मांग। पिंजौर कालका क्षेत्र में पिछले करीब 4 साल से ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग घर में अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए या अपने बच्चों की शादी वगैरह पर खर्च करने के लिए अपनी करोड़ों की जमीन होने के बावजूद उधार ब्याज पर कर्जा उठाने को मजबूर हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों समेत क्षेत्र के जमीन मालिकों में भारी रोष है। विगत 25 नवंबर 2020 को हरियाणा सरकार द्वारा उस समय गठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास संबंधित विभाग था। उस समय क्षेत्र में धारा 7A लगाई गई थी, जिसके बाद इसके मुताबिक जहां ये धारा लागू होती है वहां पर 1 एकड़ से कम जमीन की तहसील में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। टुकड़ों में जमीन की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। क्षेत्र में ज्यादातर लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, जिसके पास इससे ज्यादा है उसमें परिवार के सदस्यों के हिस्से होने के कारण 1 एकड़ से कम ही किसी के हिस्से में आती है। इस कारण लोग अपनी मर्जी से अपनी ही जमीन बेच नहीं सकते। समाज सेवी एवं प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले मानसिंह मान ने कहा कि पिंजौर कालका क्षेत्र में धारा 7A के चलते रजिस्ट्री बंद होने से लोगों का आशियाना बनाने का सपना अधर में लटका हुआ है। वहीं छोटे किसान एवं भूस्वामी अपनी जरूरत के लिए भी अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह शब्द रियल एस्टेट कारोबारी एवं समाजसेवी मानसिंह मान ने संवाददाता से चर्चा के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री खोलने का भाजपा ने चुनावी वायदा भी किया था और यहां से स्थानीय विधायिका ने भी चुनाव प्रचार के दौरान कई बार मंचों से कालका पिंजौर में क्षेत्र में रजिस्ट्री खुलवाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक यह संभव नहीं हो पाया। कहा कि कालका पिंजौर क्षेत्र में सरकार द्वारा रेजिडेंशियल जोन भी चिन्हित किए हुए हैं और यदि सरकार रजिस्ट्री खोल देती है तो न केवल यह रेजिडेंशियल जोन आबाद होगा और कई लोग आशियाना बनाने का सपना भी पूरा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम मौजूदा सरकार, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा व विधायक शक्ति रानी शर्मा से विनम्र अपील करते हैं कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए ताकि जनता को समस्याओं से निजात मिल सके।